पाश्चात्य चित्रकला से संबंधित आज की ई व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा ई व्याख्यान का जो विषय है वह है पाश्चात्य प्रागैतिहासिक काल की जो कला है उसके प्रमुख केंद्र। हमने पूर्व के ई व्याख्यान में इस विषय से संबंधित उत्तरी स्पेन की जो गुफा चित्र हैं उनका अध्ययन किया। आज हम अध्ययन करते हैं दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रमुख गुहा चित्रों का, जिसके अंतर्गत लास्का, फांत द गाम, ले कम्बारेल, ले टक दो अंडोबार्ट, ले त्राइफेयर्स, गारगास इत्यादि गुहा चित्र सम्मिलित किए जाते हैं। आज के व्याख्यान श्रृंखला में आज हम इन गुहा चित्रों का विस्तृत अध्ययन करने का एक प्रयास करेंगे और इन पर विहंगम दृष्टि डालने का एक सहज ही प्रयास करेंगे। फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उत्तरी स्पेन की भांति दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस भी प्रागैतिहासिक चित्रों की दृष्टि से अद्भुत संपन्नता रखता है, जिसके अंतर्गत मुख्यतः दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो गुफाएं हैं उनमें सबसे पहली गुफा है लास्का। लास्का के जो गुफा हैं उसके चित्र फ्रांको कैंटाब्रियन क्षेत्र में उपलब्ध गुहा चित्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस गुहा की खोज 1940 में हुई और इसकी जो अप्रतिम चित्र राशि है उसका विशेष अध्ययन 1949 ईस्वी में 1949 ईस्वी में फेर्नांद विंडेल्स की प्रकाशित पुस्तक द लास्का केव पेंटिंग्स में प्रस्तुत की गई। लास्का का यह प्रागैतिहासिक संग्रहालय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पर्यटकों के लिए खोल दिया गया और यह इतना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा कि इनसे आकर्षित होकर इनके मोहों में पर्यटकों के द्वारा इन चित्रों को खरोंचने, चिन्हित करने व अन्य दुष्प्रभावों से चित्र खराब होने लगे और इसी कारण वर्ष 1963 में 1963 में गुफाओं को सार्वजनिक रूप से बंद कर दिया। वह पर्यटकों के लिए लास्का गुफा की जो अप्रतिम चित्र राशि है उसकी प्रतिकृतियों को प्रदर्शित किया गया, जिससे वे मूल कृतियों को नुकसान पहुंचाए बगैर दर्शक जान सके कि लास्का की चित्र राशि क्या है। लास्का गुफा में जब हम प्रवेश करते हैं तो उस गुफा के प्रवेश द्वार से 33 गज लंबी व 11 गज चौड़ी एक चित्रविथि के दर्शन होते हैं। इस विशाल कक्ष को वृषभों वाला कक्ष भी कहते हैं। इनमें 4 काले बैल 18 फीट की लंबाई में गुहा की छत पर बने हैं। इनका रेखांकन काले रंग से कर मध्य भाग को काले बिंदुओं से आपूरित किया गया। यहाँ एक विचित्र पशु चित्र है जिसे एक सींग वाला अश्व कहा गया। दीवार पर बनी यह प्रथम आकृति है। लास्का गुफा में वृषभों वाले कक्ष से दाईं ओर एक अन्य विथिका है जिसे उत्कीर्ण चित्रों की विधि भी कहा जाता है। इस विधि में हिमयुग का एक वर्णनात्मक चित्र है जो अत्यंत प्रसिद्ध है। इस चित्र में भाला लगने से घायल वृषभ मरणासन अवस्था में अपने सामने पक्षी का मुखौटा पहने मानव आकृति को निरीह नज़रों से देख रहा है। यह वृषभ असहाय है और यह अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है और पा रहा है कि किस तरह से पक्षी का मुखौटा पहने मानव ने उसे धोखा दिया है। प्रस्तुत चित्र हिमयुगीन कला में मानवाकृति चित्रण का प्रथम उदाहरण व अत्यंत कलात्मक व सजीव प्रतीत होता है। लास्का गुफा के चित्र वर्णनात्मकता व सुंदर संयोजन प्रस्तुत करते हैं।
वक्र परिप्रेक्ष्य व आकृतियों में तांत्रिक शक्ति का आभास दृष्टिगत होता है। यहाँ पशु जो आकृति हैं उनको जितनी बारीकी व प्रवाहपूर्ण रेखाओं से चित्रित किया गया, उतना पुरुष आकृति में कुशलता नहीं है। विषय जो लास्का के हैं वो विविध हैं, किसी एक विषय के चित्र नहीं हैं। रेखा जाल जो हैं चित्रित आकारों में वो अधिकता से हैं, जिससे आकृतियों को खोज पाना थोड़ा मुश्किल और कठिन कार्य है, और उत्कीर्ण चित्र भी मुख्यतः प्राप्त होते हैं। भांत द गाम व लास्का की काली व सीपिया रंग की बनी चित्राकृतियों से प्राक-काल में दोरंगे चित्रों का आरंभ माना जाता है। दोरंगे चित्रों से आज से प्रारंभ में एक ही रंग का चित्रण प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किया गया, पर यहाँ दूसरे रंग को भी काम में लिया गया, जिससे दो रंग एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग में आने के कारण इनको दोरंगे चित्र कहा गया। अगली गुफा जो दक्षिणी पश्चिम फ्रांस की है वह है भांत द गाम। इस गुहा की खोज 1901 में हुई और कैपिटन व पायरोनी नामक विद्वानों ने इस गुफा की खोज की। गुफा की लंबाई 100 गज है। लगभग 200 चित्र इस गुफा में हैं। मुख्य कक्ष में लाल व बादामी रंग से महिष की भद्रिका विशिष्ट कृति महत्वपूर्ण है। इस भद्रिका के अतिरिक्त काले रंग का बारहसिंगा, रोम राजी में लाल रंग लिए विशिष्ट गैंडे का चित्रण इस गुहा का प्रमुख चित्र है, जो आर्गेनेशियन युग की मानी जाती है। भांत द गाम में प्रागैतिहासिक काल के चित्र विभिन्न कालों में चित्रित किए गए, इसलिए यहाँ के चित्रों के कई स्तर हैं, जिससे चित्रण की शैली व कालानुक्रम का अनुमान लगाया जाना कठिन है। आर्गेनेशियन पेरिगार्डियन चित्रों की अपेक्षा प्रारंभिक व मध्य मैगडेलेनियन युग के अधिकांश चित्र इस गुफा में प्राप्त होते हैं। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रमुख चित्रित तीसरी गुफा है लय कम्बारेल। लय कम्बारेल यह गुफा भांत द गांव से अधिक दूरी पर नहीं है। इस गुफा में प्रवेश करते ही 2 वीथिकाएँ हैं जो एक विशाल कक्ष में खुलती हैं। यहाँ लगभग 300 चित्रण हैं, जिनमें मैमथ चित्रण यानी विशालकाय हाथियों का चित्रण उत्तम प्रकार का है। यहाँ भी लास्का की तरह मानवाकृति चित्रण में उदासीनता मिलती है। संभवतः ये चित्र ओझाओं की यातुक क्रियाओं से संबंधित हैं, या यूँ कह सकते हैं कि ये चित्र अनुष्ठान परक चित्र हैं। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की चौथी महत्वपूर्ण गुफा है ले त्राइफ्रेयर्स। ले त्राइफ्रेयर्स जो गुफा है उसकी खोज 1914 में हेनरी बेंगवे व उसके 3 पुत्रों ने की। इसे 3 भाइयों की गुफा भी कहा जाता है। इस गुफा का एक पवित्र कक्ष जो है वह पवित्र भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यह कक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्रों से सुसज्जित है। यहाँ अधिकांशतः उत्कीर्ण चित्रों का प्राधान्य है। यहाँ महिष, भालू, हिरण, अश्व, बारहसिंगा, बकरे व प्रवेश द्वार पर 2 सिंह रक्षकों के रूप में चित्रित हैं। उल्लूक युगल यानी उल्लू के युगल, नर और नारी उल्लू का जो युगल है वह उसका चित्रण भी इसमें किया गया। एक दृश्यात्मक संयोजन में दौड़ते बारहसिंगा व वृषभ के पीछे एक हाथ में महिष मुंड व एक हाथ में वाद्य यंत्र लिए पुरुष आकृति नृत्यपूर्ण मुद्रा में यहाँ चित्रित की गई। महिष मुंड से आज से विशालकाय भैंसे का सिर से है। यहाँ एक अद्भुत मानव आकृति भी है जो 13 फीट की ऊंचाई से संपूर्ण गुहा पर नज़र दौड़ा रही है। इसे ऋक्ष मानव कहा गया है, जो संभवतः यहाँ के सबसे बड़े ओझा का तांत्रिक का चित्र है। अंगों को अधिक उभारने के लिए काले रंग के स्पर्श लगाए गए हैं। चित्रण आर्गेनेशियन
युग से मैगडेलेनियन युग तक का है। मतलब पूर्व पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल इत्यादि के चित्र और नवपाषाण काल के तीनों युगों के चित्र इस गुफा में प्राप्त होते हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस से संबंधित पांचवी महत्वपूर्ण गुफा है ले टक द आंडोबार्ट। ले टक द आंडोबार्ट। इस गुहा की खोज 1912 ईस्वी में की गई। यह विशाल गुहा एक जलधारा के द्वारा अंदर ही अंदर काटने के कारण प्राकृतिक रूप से निर्मित हुई थी। यहाँ जानवर व मानव साथ साथ निवास करते थे। गुहा की एक छोटी वीथिका में गलियारे में अश्व, महिष, बारहसिंघा, तीर व गधा के चिन्ह घोटा के चिन्ह चित्रित हैं। इस गुहा की प्रवेश द्वार से 600 गज दूर दो जीवंत महिष आकृतियों की प्रतिमा हैं, जिन्हें उभरे शिल्प कहना उचित होगा। ये दोनों जीवंत महिष आकृति चित्र इस गुहा के महत्वपूर्ण चित्र हैं, जो गुहा की मिट्टी से को ही काट करके निर्मित किए गए हैं। संभवतः इन आकृतियों का संबंध भी देवताओं व यातुक क्रियाओं या तांत्रिक क्रियाओं व अनुष्ठानपरक चित्रों से रहा होगा। जमीन पर मिले पद चिन्हों से ज्ञात होता है कि सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप गृह प्रवेश की दीक्षा भी विधिवत दी जाती होगी। दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की छठी महत्वपूर्ण गुफा है गरगास। इस गुहा का उत्खनन कार्य 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस गुहा का समय आर्गेनेशियन पेरिगार्डियन युग का है, अर्थात पूर्व पाषाण काल व मध्य पाषाण काल से यह गुहा संबंधित है। इस गुहा के जो चित्र हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ लगभग 150 चित्र केवल हाथों के हैं, जो लाल, पीले व काले रंगों से चित्रित व निर्मित किए गए हैं। ये दो प्रकार के चित्र हैं। पहला सकारात्मक आकृति। सकारात्मक आकृति वाले हाथों के चित्रों में हाथ को रंग में भिगोकर दीवार पर दबा दिया गया है, जिसमें हाथ की आकृति दीवार पर छप गई। इस प्रकार की तकनीक में दायां हाथ प्रयोग में आया है। दूसरा नकारात्मक आकृति में हाथ को दीवार पर रखकर मुंह या बांस की नली में रंग भरकर रंगों को फूंका गया, जिससे हाथ के बार रंग लगने से हाथ की आकृति उभर आई है। इस तकनीकी में बाएं हाथ का प्रयोग किया गया। दाएं हाथ में नली पकड़कर फूंकने व दाएं हाथ को भिगोकर रंग में लगाकर छाप लगाने में सुविधा होने के कारण सकारात्मक आकृति में दाएं व नकारात्मक आकृति में मुख्य बाएं हाथ का प्रयोग हुआ है। इनमें अनेक हाथों की अंगुलियां कटी फटी हैं, जिससे यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रागैतिहासिक मानव यातुक मूलक क्रियाओं में, योग या अनुष्ठान मूलक क्रियाओं में अंगुली आराध्य को भेंट कर देता होगा, या आखेट में शरीर के कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाते होंगे, जिसके कारण उनकी हाथ की जो अंगुलियां हैं वो कटी फटी अवस्था में हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी स्पेन की प्रमुख जो चित्रित गुफाएं हैं उनमें पेच मेरले, मांटेस्पोन, केप ब्लांक इत्यादि महत्वपूर्ण चित्रित गुफाएं हैं। साथ ही हम यह जानेंगे कि फ्रांको कांटाब्रियन क्षेत्र में उत्तरी स्पेन व दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की गुफा केंद्रों के अतिरिक्त इटली की भी अनेक गुफाएं आती हैं। इनमें
लेवांजो, रोमानेल्ली, एदोर तथा निसेमी प्रमुख हैं। इटली की इन गुफाओं में पशु आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ व ज्यामितीय आकार लाल, काले व बादामी रंग से चित्रित व उत्कीर्ण हैं। यहाँ की पशु आकृतियाँ तो फ्रांको कांटाब्रियन क्षेत्र की कला शैली से बहुत साम्य रखती हैं, किंतु मानव आकृतियाँ पूर्वी स्पेन की कला शैली से समानता मुख्यतः रखती हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि उत्तरी स्पेन व दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कला में जो प्रागैतिहासिक काल की कला है, उसमें मूर्ति कला के अवशेष भी मुख्यतः प्राप्त होते हैं, जिनमें विलेनफोर्ड की नारी आकृति जो ऑस्ट्रिया से 30,000 से 25,000 ईसा पूर्व चूना पत्थर द्वारा निर्मित है, महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही हड्डी, हाथी दांत व पत्थर व मिट्टी की मूर्तियाँ महत्वपूर्ण रूप से प्राप्त होती हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो मुख्य कला केंद्र हैं उनके बारे में जाना और समझा। साथ ही आशा और विश्वास है कि आपने इसे आत्मसात करने में आपके लिए यह ई व्याख्यान महत्वपूर्ण रहा होगा और रहेगा, जिससे हम यह जान सकें कि किस तरह से दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की जो प्रागैतिहासिक काल की कला है वो विभिन्न केंद्रों पर विकसित हुई और पल्लवित हुई, और जिसमें प्रागैतिहासिक काल के मानव ने अपने दैनिक जीवन के जो क्षण हैं उनको जीवंत किया इन चित्रों के माध्यम से। विशेष फ्रांस के तीजात नामक स्थान से प्राग काल का एक हड्डी पर दौड़ता हिरण मिला, जो प्रभाववादी पद्धति में चित्रित है। इसके अतिरिक्त प्रागैतिहासिक काल की कला में पशु शरीर या मानव शरीर के मुंह से उदर का मार्ग व हृदय की स्थिति को सरल रेखाओं द्वारा दिखाने की विधि को एक्स-रे विधि, तकनीकी भाषा में एक्स-रे शैली कहा जाता है। फांत द गाम व लास्का की काली व सीपिया रंग की बनी चित्र आकृतियों से प्राग काल में दुरंगे चित्रों का आरंभ माना जाता है, इत्यादि। इस तरह से हम प्रागैतिहासिक काल के चित्रों को अच्छी तरह देखा, जाना व समझा कि किस तरह से पाश्चात्य प्रागैतिहासिक काल की कला के जो प्रमुख केंद्र हैं वो दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस में रहे, जिनमें से लास्का, फांत द गाम, ले कम्बारेल, ले त्राइफियर्स, ले टक द अंडोबर्ट, गारगास इत्यादि महत्वपूर्ण रहे। साथ में इटली के प्रमुख केंद्रों में जो फ्रांको कांटाब्रियन क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, उनमें लेवांजो, रोमानेल्ली, एदोर तथा निसेमी प्रमुख रहे। धन्यवाद।